हाँ, कक्षा 11 व्यवसाय का अध्ययन बच्चों देखिए। व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11 के विद्यार्थियों कुछ वीडियो भेजे गए हैं और जो विद्यार्थी नहीं जानते एक अच्छा समाचार है। जैसा कि समाचार पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानकारी हुई होगी इधर उधर के माध्यम से। अब मैं भी एक माध्यम हूँ। 21 सितंबर से विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक के खुलने वाले। जो विद्यार्थी कक्षा आना चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक सीट पर एक विद्यार्थी की बढ़िया व्यवस्था। अपना विद्यालय बहुत बड़ा है, पूरी कक्षा 9 से 12 तक अपनी सभी आ जाएंगे। अधिक से अधिक विद्यार्थी आए। वीडियो भी भेजे जा रहे हैं, इनका भी अध्ययन करिए। पुस्तकें सबके पास है और क्लास लगेगी तो क्लास में पढ़िए। व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11 के कई वीडियो भेजे गए हैं। अब बार बार क्या बताया गया है उसका बताना उचित नहीं है, टाइम बर्बाद होता है। व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 11 व्यवसाय के उद्देश्य जानना। तो व्यवसाय के मुख्य 2 उद्देश्य हैं, तीसरा है वो मौखिक बता दिया जाएगा। इनको ध्यान दीजिए। व्यवसाय के उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य का मतलब होता है किसी भी कार्य के करने का कारण। व्यवसाय कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं पास होने के लिए, डिग्री लेने के लिए, ज्ञान के लिए। व्यवसाय कर रहे हैं धन कमाने के लिए। तो उसके क्या क्या उद्देश्य हैं थोड़ा समझिए। अब करिए और पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य को 5 भागों में बांटा गया और बहुत से, लेकिन 5 देखिए। सामाजिक उद्देश्य के 5 भाग हैं, उनको देखिए। आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहला है लाभ अर्जित करना। लाभ अर्जित वायु व्यवसाय का जो प्रतिफल है वो लाभ कहलाता है। कि जितना मन लगा के, जितने अच्छे से अधिक व्यवसाय करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुओं को क्रय विक्रय करेंगे, सावधानी पूर्वक करेंगे, वैधानिकता पूर्वक करेंगे तो लाभ अधिक होगा। लाभ से क्या है? व्यवसाय बढ़ता है, वृद्धि होती है। आज क्या है, 5 लाख के मान लीजिए व्यवसाय चालू किए, 2-4 साल में 10 लाख का हो जाएगा। माने व्यवसाय क्या है? बढ़ता जाता है। अब बढ़ेगा क्या? जब लाभ आएगा, लाभ को क्या है? विनियोजित करता जाता है, उसी से अपना खर्चा निकाला। अब कुछ भाग क्या है? फिर से व्यवसाय में लगा देता है। आज जो बड़े उद्योगपति हैं, आपके टाटा देखिए, बिरला देखिए, रिलायंस ग्रुप देखिए, वो आज क्या है? थोड़ा थोड़ा लाभ चला बढ़े। थोड़ा समय कहानी लाभ अर्जित के संबंध में बताऊंगा। एशिया के, अब एशिया को छोड़िए, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी साहब हैं। इन रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी की थी। तो पहले शुरू में अभी 70 के दशक में ये गरम मसाला भी कहलाता है। भारत के मसाले क्या है? खाड़ी देशों में या अन्य देशों में बहुत प्रसिद्ध का अपने यहाँ का जो मसाला बनता है, गरम मसाला सब्जी में डालने वाला, जिसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, सुगंध बहुत अच्छी होती है। गरम मसाला से चालू किए, थोड़ा सा पूंजी चालू की, लाभ कमाते आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। उन्हीं की देन है, उनके लड़के कर रहे हैं। तो क्या है? मन से करेंगे तो लाभ क्या है? बढ़ेगा। लाभ बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा, स्वयं की उन्नति होगी। बहुत सी तरह से उसके परिणाम है लाभ अर्जित करने। ग्राहक सृजन करना व्यवसाय का अर्थ है जो ग्राहक हैं उनको बनाए रखना
अब ग्राहक जोड़ने से क्या बेनिफिट है? बिक्री बढ़ती है ग्राहक वालों। हाँ वो वीडियो बनोगा जी, विद्याधर जी। जी मुझे अच्छे बनवाने होते हैं, अबे बना रहे हैं होते हैं, दूसरे तो बना के आए थे। ग्राहक सृजन करना, सृजन का मतलब होता है जोड़ना। आपके जितने ग्राहक हैं, जिनसे क्रय विक्रय का काम है, जिनको आप माल बेचते हैं, माल ग्राहक जोड़ने से, ग्राहकों की वृद्धि करने से क्या होता है? कोई रिश्तेदारी हो जुड़ती है। माल ग्राहक आएंगे तो उनको माल बेचेंगे, अब विक्रय मूल्य में क्या है? लाभ जुड़ा रहता है। तो ग्राहकों को, जितने ग्राहक उनको बनाए रखना है और साथ में और ग्राहक जोड़ना। तो माल बिकेगा, तो विक्रय होगा, विदेशों को निर्यात होगा, कई देश ग्राहक बनेंगे, जनता ग्राहक बनेगी। तो ग्राहकों का सृजन करना भी व्यवसाय का उद्देश्य है। नव प्रवर्तन, नई नई उपभोक्ता की रुचि के अनुसार नई नई वस्तुओं का उत्पादन, पैकिंग, गुणवत्ता, नई खोज। नव प्रवर्तन माने नई खोज कहलाती है। नई नई वस्तुओं का उत्पादन जिनमें लागत कम आए और उनकी बिक्री अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। नव प्रवर्तन, नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नई नई वस्तुओं की खोज, ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर तरह तरह की वस्तुओं का। अब एक उदाहरण समझिए, सभी लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, शैम्पू का प्रयोग करते थे। शुरू में जब शैम्पू जो पैकिंग आती थी महंगी होती थी, एक शैम्पू मान लीजिए 50 रुपये का पड़ता है। एक गरीब भी लगाना चाहता है तो 50 जब शैम्पू में खर्चा कर देगा तो और खर्चे कैसे होंगे? तो उनकी सुविधा के अनुसार वो भी ले सके, पाउच पैकिंग चली। अब आजकल धीरे धीरे हर चीज का पाउच, आपका जो स्प्रे आता है वो पाउच में आने लगा, जेब में डाले रहेंगे। माने हर सौंदर्य प्रसाधन उपभोक्ता जो वस्तु वो पाउच में आने लगे। लगाने वाला है राज शीशी में आता था, अब किसी के पास कम पैसा है, आगे लगाना है तेल, नहीं है शीशी 50 रुपए लेने के लिए, पाउच में आने लगे। लगाओ, मंजन आता है, पता नहीं क्या क्या। माने ग्राहकों को ये नव प्रवर्तन कहलाता है। नई नई, एक तो नई नई वस्तुओं का उत्पादन और ग्राहकों की रुचि अनुसार की, जो कि हर ग्राहक तक पहुंच सके, ये नव प्रवर्तन कहलाता है। कार में सब चढ़ना चाहते हैं, 5 लाख की कार आती है तो एक क्या है जो 1 लाख खर्चा कर सकता है वो भी चढ़ना चाहता है। तो अभी टाटा ने निकाली थी 1 लाख की गाड़ी, 9 लाख तक या नहीं, अपना परिवार लेके चल दो। वो क्या है? नव प्रवर्तन। माने ग्राहकों की सुविधा अनुसार, उनकी इच्छा अनुसार कि उनकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो, नई नई खोज करे। अच्छा, तीसरा चौथा उद्देश्य है, ये आर्थिक उद्देश्य कर रहे हैं। सबसे क्या है? व्यवसाय को लाभ हो रहा, लाभ अर्जित करने हो रहा है। ग्राहकों को सृजन, ग्राहक बढ़ेंगे तो लाभ बढ़ेगा। नव प्रवर्तन से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा। और इसके बाद आपका है अधिकतम उत्पादन करना। अधिकतम उत्पादन करने से तो क्या, अधिक मात्रा में उत्पादन करने से प्रति इकाई लागत कम आती है। अब इसमें क्या है? दूसरा इसमें चलिए, अधिकतम उत्पादन बता रहे थे। अधिक से अधिक उत्पादन करने से तो क्या है? कम मात्रा में उत्पादन करने पर लाभ भी कम होता है। जैसे कम वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो लागत उसकी अधिक आती है, अधिक वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो लागत
लागत कम आती है, माने उसमें लाभ अधिक होता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा का जमाना है, एक उपभोक्ता वस्तु कम से कम सैकड़ों निर्माता है उसके। आप देखिए, कपड़ा है, साबुन है, जूते हैं, चप्पल है, पेस्ट है, डालते, तो उनका बाजार में बिकता है जो सस्ते और अच्छे होते हैं। ये कब होगा? जब आप अधिक उत्पादन करेंगे। अधिक उत्पादन करने से प्रति इकाई लागत कम आती है। और दूसरी बात, अधिकतम उत्पादन करने से पूर्ति निरंतर जारी रहती है। जिस अनुसार से मांग है उस अनुसार से क्या है, मांग को पूरा कर सकते हैं। जब क्या है, उत्पादन अधिक रहेगा। यदि उत्पादन कम है, उत्पादन माने होता पूर्ति, उत्पादक ही पूर्ति करता होगा। उत्पादन कम कर रहे हैं, मांग अधिक हो जाएगी, ऐसे वो उपभोक्ता परेशान होता है, कीमत बढ़ जाती है, काला बाजारी बढ़ जाती है। क्या है, एक वस्तु के जब 10 लोग मांगने आ जाएंगे, आपके पास नहीं है, कम है, तो फिर बार्गेनिंग करती है, भाई इतनी बची इतने में लेना है। तो ऐसा न करना चाहिए, अधिकतम उत्पादन करें, बाजार में स्थिरता बनाए रहे। बाजार में क्या है, उतार चढ़ाव आ जाते हैं उनके उत्पादन के कारण। मान लीजिए उत्पादन कम कर रहे हैं, मांग बढ़ गई तो मूल्य बढ़ जाएंगे, जनता परेशान होगी, बाजार में परिवर्तन हो गया। तो न ज्यादा उत्पादन करे न कम करे, जितनी मांग के अनुसार थोड़ा उससे अधिक, बहुत अधिक उत्पादन करने से भी हानि होती है, क्योंकि अधिक उत्पादन कर लिए तो डंपिंग, और उसकी क्या है, रोलिंग होना चाहिए। वस्तु का उत्पादन हो और बाजार में बिक जाए, फिर उससे जो वसूली आएगी बेचने से, फिर कच्ची सामग्री खरीदेंगे, फिर उत्पादन करेंगे। बहुत अधिक उत्पादन भी न करें, संतुलित मात्रा में, ऐसे में बाजार में स्थिरता आती है। कम उत्पादन करेंगे तो मूल्य बढ़ जाएंगे, पूर्ति न कर पाएंगे। अधिक उत्पादन कर दिए तो पूर्ति अधिक हो जाएगी तो मूल्य गिर जाएंगे, लेने वाले न रह जाएंगे। अब बाजार की स्थिरता का मतलब समझिए, टमाटर आपकी एक सब्जी है, ठंडी के सीजन में 2 रुपए किलो टमाटर रहता है, क्योंकि उत्पादन अधिक हो जाता है तो मौसम के अनुसार। और दूसरे क्या है, उस सीजन में बहुत से लोग टमाटर लगाते हैं, पूर्ति अधिक हो गई, अधिक उत्पादन हो गया, और उत्पादन बाजार में लाए, लेने वाले कम है, उत्पादन अधिक, पूर्ति करता अधिक है, मूल्य कम हो गया। अब इस समय टमाटर 60 रुपए चल रहा है, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा, फसल है नहीं, लेने वाले हैं, तो बाजार में इसमें स्थिरता आ गई। कभी 2 रुपए किलो वही चीज बिकती है, कभी 60 रुपए बिकती है ठंडी के। हाँ, तो यदि उत्पादन बराबर रहे 12 महीने किसी भी चीज का बाजार में, इस सब्जी का मैं उदाहरण दिया हूँ। इस समय देखिए धनिया पत्ती, अभी ठंडी के सीजन में 5 रुपए की इतनी धनिया पत्ती मिलती है। अभी इस समय 5 रुपए की धनिया पत्ती मिलती है, क्योंकि मांग है, उत्पादन नहीं है। और ठंडी में क्या, उत्पादन अधिक हो जाता है अत्यधिक मात्रा में, और मांग कम रहती है। तो ऐसा करें, जितना चाहिए उतना उत्पादन यदि 12 महीने हुआ, और भी वस्तुओं का, ये तो खाद्य सब्जियों का उदाहरण था, और जो वस्तु उसमें यही नियम लागू होता है, मांग के अनुसार उत्पादन होना चाहिए। अधिक करेंगे तो नुकसान है, कम करेंगे तो अब पिसती जनता, दोनों पे पिसने लगती है। फिर इसके सामाजिक उद्देश्य है, उपयोगी वस्तु को, समाज के लिए उपयोगी वस्तु का उत्पादन करना, जिससे हर व्यक्ति तक, आम आदमी तक वो वस्तुएं पहुंचाई जा सके। ये नहीं कि आप हाई स्टैंडर्ड चीजों का उत्पादन करें, हाई और उच्च स्तर की जो वस्तु रहेगी मूल्य महंगा रहेगा, आम आदमी, गरीब आदमी उसको न खरीद पाएगा। ऐसी वस्तु का उत्पादन करें जो सबके हित के हो, उपयोगी। अपर्याप्त उत्पादन
न कम न ज्यादा, उचित। पर्याप्त का मतलब क्या है? उचित, न खाली रहे न ओवरफ्लो रहे, खाना रहे। पर्याप्त इसमें बता रहे हैं, तब उदाहरण दे रहे थे। उत्पादन कम होगा तो जनता परेशान होगी, मांग अधिक हो जाएगी, पूर्ति कम रहेगी, मूल्य बढ़ जाएंगे। अधिक उत्पादन कर दिया तो पूर्ति अधिक, मांग कम हो जाएगी, मूल्य में कमी आ जाएगी, सबको भागा लगेगा। व्यवसाय का उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य में गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करें। उत्पादन जो जरूर कर रहे हैं, तरह तरह की उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उनका उत्पादन अच्छी क्वालिटी हो, गुणवाही हो, खराबी न हो, लिखा पूछा जाए कुछ, उपभोक्ता संतुष्ट हो जाए। अच्छा, विज्ञापन यथार्थ का माने होता सत्य। जो विज्ञापन में कह रहे हैं क्या है? आजकल विज्ञापन का जमाना है, टीवी में देखिए, चौराहों में देखिए, कार में देखिए, ट्रेन में देखिए, हर तरह का विज्ञापन रहता है। ये बिल्कुल कहीं कहीं रहेगा, एक शीशी पी लेंगे तो मोटे हो जाएंगे, जो मोटा है उनके लिए एक शीशी पी लेंगे तो पतले हो जाएंगे। तो जो विज्ञापन दे रहे हैं वो उसमें वो क्वालिटी उतरना चाहिए। ये नहीं कि भ्रामक विज्ञापन दे, गलत विज्ञापन दे। लोग विज्ञापन दे कि बिक्री बढ़ती, वस्तुएं खरीदते हैं। तो व्यवसायी को चाहिए, विज्ञापन अनिवार्य है, विज्ञापन अभी विनियोग कहलाता है, उससे आय बढ़ती है, लाभ बढ़ता है, बिक्री बढ़ती है। तो विज्ञापन गलत नहीं देना चाहिए। रोजगार सृजन करना, रोजगार बढ़ाना, व्यवसाय से रोजगार बढ़ता है। व्यवसाय उद्योग धंधे खुलेंगे तो लोगों को तरह तरह के रोजगार मिलते हैं। कुछ को प्रत्यक्ष रोजगार मिला, कुछ को व्यवसाय से रोजगार मिलते हैं, कुछ को डायरेक्ट काम मिल गया। वहीं तरह तरह का कई विभाग होते हैं, क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विभाग, तो वहाँ लोग काम किए हुए चलिए। और कुछ को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्ट वालों को, बीमा वालों को, बैंक वालों को, संचार साधन वालों को, और जो मार्केटिंग है, जो दुकानें हैं, उनको वो लोग संभाल लेते हैं। इसके अन्य उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य आज के पर्याप्त हैं। कल अगला वीडियो भेजा जाएगा।